नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 2024 के करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। ये 200 क्वेश्चन की वीडियो थी और ज़्यादा बड़ा होने के कारण जो है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 100 क्वेश्चन हमने आपको पहले ही दे दिए हैं, ठीक है? 2 दिन पहले आपके पास पहुंच गई है 100 क्वेश्चन की वीडियो और ये 100 क्वेश्चन इस वीडियो में बचे हुए हैं, तो ये आज आपके सामने लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और स्पीडी के ये क्वेश्चन हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की अपनी वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और ये 300 क्वेश्चन जो है हमने आपको करा दिए हैं पहले। 201 से 300 तक जो है ये पहली वीडियो में आपको मिल जाएगा। और यहाँ हम शुरू करने वाले हैं 301 से। 301वां क्वेश्चन क्या हो जाता है ये हम देख लेते हैं। बात करेंगे हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा अभिनेता हो जाते हैं जिनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 301 नंबर हो जाता है क्वेश्चन और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है अमिताभ बच्चन। इनको दिया गया है ये सम्मान और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है अभिनेताओं से, राजनेताओं से, ठीक है, राजनीति से संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये पुरस्कार का क्वेश्चन है तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है। विषय की बात हो रही है, विषय यानी थीम, ठीक है। थीम से भी आपका जो है एक क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा में, तो इसकी थीम आपको बतानी है क्या हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमाम्बली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ठीक है। ये हो जाती है इसकी थीम या इसको आप विषय इसका कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो ये किया गया है आपका अजीत डोभाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहां पर इसका करेक्ट। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है। रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है, तो ये पारित किया गया है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। टोटल 100 क्वेश्चन हमको करने हैं और थोड़ा सा हम उस वजह से जो है स्पीड से चलने वाले हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दे दी है। अनुमति दी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद हो जाएगा ये 142, ठीक है। ये 14 साल की एक नाबालिग है जिसको 30 सप्ताह के गर्भ की अनुमति दे दी है अनुच्छेद 142 के तहत। लोरियस स्पोर्ट अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो ये हो जाते हैं एताना मोनबती। एताना बोनमती हो जाती हैं जिनको लोरियस स्पोर्ट अवार्ड 2024 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के नाम से पुरस्कार मिला है। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं। डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य करने वाला कौन सा राज्य हो जाता है, तो ये राज्य हो जाता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 2024 के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है जो वर्ल्ड कप 2024 के लिए बने थे, तो ये हो जाते हैं आपके उसेन बोल्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा अंश दो बंदरगाह किस देश में स्थित है। अंश दो बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो ये स्थित हो जाता है इजराइल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आपका एशिया को। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में एशिया को चुना गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? पहली हो जाती हैं ये वाइस चांसलर, ये कौन हो जाती हैं? तो ये बन जाती हैं आपकी प्रोफेसर नईमा खातून। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। 77वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेक सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर वेयर्स फर्स्ट वन टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो ये बन जाती है आपकी पहली, ठीक है, ये पहली फिल्म बन गई है ला सिनेक सेक्शन में चुनी जाने वाली। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आईपीएल के इतिहास में बन गए हैं 200 विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज हो जाते हैं, ये आपको बताना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यजुवेंद्र चहल, ठीक है। ये हो जाता है आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले ये बन जाते हैं। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है? हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है एशिया देश में पहली बार। तो ये किया गया है कुवैत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाते हैं रामचरण, ठीक है। रामचरण को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानक डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? भारत की पहली, भारत की हो जाती है सबसे बड़ी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हो जाती है आपकी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहां पर इसका करेक्ट आंसर। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसमें जो है क्या है, तो इसमें आपके जितने भी परमवीर चक्र विजेता हैं उनकी सभी की जो है एक फ़ोटो जो है लगाई गई है, सभी की वहाँ पर तस्वीर लगाई गई है और इसको उद्यान जो है बना दिया गया है। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को मिला है आर्यभट्ट पुरस्कार 2024? तो ये दिया गया है डॉक्टर पावुलूरी सुब्बाराव को। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति को इस्तेमाल किया है? अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है। तो ये हो जाता है फिलिस्तीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये फिलिस्तीन हो जाता है जिसने अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? खोंगजोम दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया गया है आपका मणिपुर में। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? निर्विरोध चुना गया है, बीजेपी उम्मीदवार हो जाते हैं ये। गुजरात के सूरत में बीजेपी उम्मीदवार हो जाते हैं मुकेश दलाल जिनको निर्विरोध चुना गया है। भारत के पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? पहली बार की है, ये कौन सी मिसाइल हो जाती है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो जाती है। भारत ने पहली बार किसको एक्सपोर्ट की है? तो ये की गई है फिलिस्तीन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? आने वाले कितने वर्षों में भारत की जो जनसंख्या है वो दुगनी होने की उम्मीद है? तो ये हो जाता है 77 वर्षों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 323 नंबर क्वेश्चन हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 24 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास के द्वारा ही जारी किया गया है। तो ये हो जाता है आपका आधारशिला। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं? भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं तो ये बन जाते हैं आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये भारतीय नौसेना के प्रमुख बन जाते हैं। भारत ने किस वर्ष मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष तक रखा गया है मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य? तो ये रखा गया है आपका 2030 तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ठीक है, ये जयंती मनाई जाती है। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडम लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? कौन से क्रिकेटर हो जाते हैं जिनको चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका पैट कमिंस और नेट साइवर ब्रंट को। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। ए और बी दोनों जो हैं आपके सही हो जाते हैं। 5वां T20 डीफ आईपीएल का खिताब किसने जीता है? 5वां T20 डीफ आईपीएल का खिताब जीता है तो ये जीता गया डी बेंगलोर बादशाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? ज्वालामुखी हो जाता है जो चर्चा में रहा है माउंट एरेबस, तो ये हो जाता है आपका अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम की में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो ये हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, इसके द्वारा जो अहम भूमिका निभाई गई है सूर्य तिलक के कार्यक्रम में। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारतीय ने कितने पदक जीते हैं? भारतीयों ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते गए हैं 22 पदक जीते गए हैं स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री हो जाती है जिनको इसमें शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आलिया भट्ट को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य आपको बनाकर रखना है, सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिल जाता है भारत को 10वां स्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? किर्गिस्तान में आयोजित हुई है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, भारत को कुल कितने पदक हासिल हुए हैं ये आपको बताना है। तो भारत को मिले हैं वहाँ से 9 पदक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है वहाँ पर करेक्ट आंसर।
दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक आपसे पूछी गई है। तो ये हो जाती है 10वीं रैंक हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर। दुनिया में जो है ये बताना है, दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से दिल्ली को 10वीं रैंक मिली है। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई है बिल्किस मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? 2024 से सम्मानित किया गया है साउथ पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये हो जाते हैं अवंतिका वंदनपू। ठीक है, अवंतिका वंदनपू हो जाती हैं जिनको साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन है? हाइब्रिड पिच तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम, जहाँ पहला जो है वर्ड जुड़ जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन अपने आप में। तो ये हो जाता है धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन जाता है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाना है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। हाल ही में स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है स्पेस इंडिया ने। तो ये चुना गया है आपका संजना सांगी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बन गया है? आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका स्लोवेनिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश आपका स्लोवेनिया बन गया है। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय, तो ये नाम आपको याद रखना है, रोहित शर्मा हो जाते हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाए हैं। ये पहले भारतीय बन जाते हैं। किस देश ने अंकारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? किस देश ने अंकारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? पहले भारतीय कौन बन जाते हैं? तो ये बन जाते हैं गोपी चंद थोटाकुरा। ये बन जाते हैं ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगड़रसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस देश के हो जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं आपके इजराइल के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर मैल्कम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? किसको दिया गया है ये पुरस्कार? तो ये दिया गया है प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका को। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है करेक्ट। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर आ जाता है? भारत विश्व में किस स्थान पर आ जाता है? तो ये आ जाता है आपका तीसरे स्थान पर भारत आ जाता है। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज दस्तलिक का आयोजन किया गया है? भारत और किस देश की सेना के बीच दस्तलिक आयोजन किया गया है ये आपको बताना है। तो ये किया गया है भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में दस्तलिक आयोजन किया गया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज हो जाती है दस्तलिक।
अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस ये मनाया जाता है आपका कब? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण होती है? किसके कारण हुई है? हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है। तो ये हो जाता है 2.9 करोड़ भारतीयों की जो है मृत्यु हो जाती है हेपेटाइटिस बी के कारण। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना है? बेपी कोलंबो मिशन हो जाता है संयुक्त परियोजना हो जाती है किन दो देशों की? तो ये हो जाती है ईएसए और एक आपकी जैक्सा। ठीक है, ईएसए और जैक्सा हो जाती है ये, जिनके द्वारा बेपी कोलंबो मिशन को जो है संयुक्त परियोजना ये हो जाती है। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिप नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? ZIG नाम की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की गई है आपकी जिम्बाब्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? उगादी महोत्सव मनाया गया है 9 अप्रैल 2024 को। तो ये मनाया गया है उपयुक्त सभी। ठीक है, डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक ये सभी जो है उगादी महोत्सव मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? 356 हो जाता है क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सोलहवें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है? कौन सदस्य बन जाते हैं 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य? तो ये बन जाते हैं मनोज पांडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? तो ये कम हो जाता है आपका 2.33 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 2.33 मिलियन हेक्टेयर इतना क्षेत्र कम हुआ है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो ये नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर नियुक्त किया है। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है? परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? विश्व पृथ्वी दिवस की थीम आपको बतानी है, क्या हो जाएगी? तो ये हो जाती है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस की ये थीम हो जाती है। थीम से एक क्वेश्चन तो आपका बनता है आपकी परीक्षाओं में। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा होगा? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक, तो ये बन गया है आपका HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारोत्तोलक कौन बनी है? एकमात्र भारोत्तोलक कौन बनी है? तो ये बन जाती हैं मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है?
2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आपका संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो ये इनकार किया गया है आपका सिंगापुर ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। विश्व डोपिंग एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या में किस देश में पाई गई है सबसे ज्यादा संख्या डोपिंग के मामलों की? तो ये संख्या पाई गई है सबसे ज्यादा भारत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों के उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा एआई परीक्षण पर समझौता किया गया है? एआई परीक्षण पर समझौता किया गया है। तो ये किया गया है आपका अमेरिका और ब्रिटेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ये टोटल इसमें आपको जो है 800 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, ये स्पीडी की बुक है। ठीक है, और इसमें जो है आपको 800 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 200 क्वेश्चन की एक मैराथन हमने पहले डाल दी थी, उसके बाद हमारी 100 क्वेश्चन की एक और वीडियो गई है, और अब ये 100 क्वेश्चन की तीसरी वीडियो जो है इसकी बन रही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं और सारे क्वेश्चन जो है सुपर फास्ट तरीके से हमने बताए हुए हैं। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विस लाइन सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाता है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है? इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? तो ये दिया है आयरन शील्ड। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 75वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपका जानिक सिनर के द्वारा। ठीक है, जानिक सिनर के द्वारा ये जीता गया है मियामी ओपन टेनिस 2024 का खिताब। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाता है हरियाणा से। ठीक है, चिराग योजना का संबंध ये हरियाणा से हो जाता है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितना प्रतिशत रहने का आकलन लगाया है? विश्व बैंक के द्वारा लगाया गया है ये आकलन, और ये लगाया गया है 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है जीडीपी वृद्धि दर भारत की। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो ये हो जाता है 4। ठीक है, 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है। किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के हो जाते हैं तिरंगा बर्फी, ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व का हो जाता है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हो जाता है बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर।
किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च की गई है आपकी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। चर्चा में रहा कच्चा थीव द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? कच्चा थीव द्वीप हो जाता है ये भारत और किस देश के मध्य स्थित हो जाता है? तो ये हो जाता है श्रीलंका के मध्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। खबरों में रहा मुस्क बुद्ध की किसकी एक किस्म है? किसकी एक किस्म हो जाती है? तो ये हो जाती है चावल की एक किस्म ये हो जाती है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं 2024 में? तो ये बन जाते हैं आपके अर्जुन एरिगोसी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? महिला और पुरुष का खिताब जीता है। तो ये जीता गया है आपका महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारत ने किस देश में सीतवे बंदरगाह को संचालित किया है? भारत ने किस देश में किया है सीतवे बंदरगाह को संचालित? तो ये किया गया है म्यांमार में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। मेनिनटाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? मेनिनटाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है आपकी यूएनईपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है। तो ये शामिल हो जाता है आपका एक बुल्गारिया और एक हो जाता है आपका रोमानिया। बी और सी आपके दोनों हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। हाल ही में किसने नवीनीकरण ऊर्जा श्रेणी में स्कोच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है? स्कोच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है। तो ये हासिल किया है आपका आरईसी लिमिटेड के द्वारा। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? 89वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये बनाया गया है आपका ओडिशा के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा इरा क्या है? इरा क्या हो जाएगा जो खबरों में रहा है हाल ही में? तो ये हो जाता है एआई आधारित एक फिल्म हो जाती है आपकी इरा। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? नाम इनका याद रखना है, जूडिथ सुमिनवा तुलुका। ये अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये बन जाती हैं आपकी कांगो की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। चर्चित भोजसाल और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका होने वाला है करेक्ट। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है आपका एक तो हार्दिक सिंह को और एक हो जाती है आपकी सलीमा टेटे। दोनों हो जाते हैं इसका करेक्ट आंसर। प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 90वां स्थापना दिवस। ठीक है, 393 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। और आरबीआई का 1 अप्रैल को आरबीआई के द्वारा अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है? 23-24 की बात हो रही है, कितना रहा है रक्षा निर्यात? तो ये हो जाता है आपका 21,083 करोड़ रुपए। ठीक है, 21,083 करोड़ रुपए हो जाता है भारत का कुल रक्षा निर्यात। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? मोम की प्रतिमा बनाकर उनको सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है आपका अल्लू अर्जुन को। ठीक है, पुष्पा वाले जो ये हो जाते हैं पुष्पाराज। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? तो ये बचाया आपका अल कंबर। ये अल कंबर हो जाता है आपका ईरानी जहाज। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 में 24 के अनुसार विश्व को प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? प्रति व्यक्ति भोजन की जो बर्बादी है वो कितनी है? तो ये हो जाती है 79 किलोग्राम हो जाती है भोजन की बर्बादी प्रति व्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो ये हो जाता है 83% जो युवा हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं भारत में। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंखवाकार टोपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य की हो जाती है जापी? तो ये हो जाती है हमारी असम की। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और इस वीडियो में आपको जो है 300 से लेकर 301 से लेकर हमने 400 तक आपको यानी कि 100 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। ठीक है, अगली वीडियो जो है आपको 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। टोटल हम कराएंगे आपको इसमें 800 क्वेश्चन। और चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। यूपी स्पेशल की हमारी काफ़ी वीडियो जो अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे, प्लस वहाँ उत्तर प्रदेश की स्पेशल वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।